रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उमेर तो ये मुनकिरीन हदीस के लिए क्यों बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि बेचारे फंसे हुए हैं। सजदा मुनकिरीन हदीस से भी पूछेंगे ना, सजदा किसको कहते हैं? कहते हैं सजदा यही है जो आप लोग करते हैं 7 हड्डियों पे, 7 अदा पे। ये जी तवातर से रसूलुल्लाह से हम तक पहुँच गया। अपनी मर्जी की हदीस माननी, अपनी मर्जी की छोड़नी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी बात कह गए जो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। बताइए, जब रसूलुल्लाह ये कहें कि रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया है तो हुक्म देने वाली ज़ात कौन हो सकती है? अल्लाह के अलावा रसूलुल्लाह को कोई हुक्म दे सकता है? उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया गया हूँ 7 हड्डियों के ऊपर सजदा करूँ। आपने गांधी साहब से पूछ रहे हैं, सजदा आप भी 7 हड्डियों पे ही मानते हैं और इसी कफियत को मानते हैं, और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुझे हुक्म दिया गया है मैं 7 हड्डियों पे सजदा करूँ। ये कुरान पाक की किस सूरत में हुक्म मौजूद है? किस सूरत में, किस आयत में, कहाँ से मिलेगा? रसूलुल्लाह की हदीस से मिलेगा। ये तो जवाब है। ये कहते हैं सारे अवामिर कुरान पाक में, और ये भी कहते हैं सारे नवाही भी कुरान पाक में है। अजीब मत कहा इस बात बड़ी लंबी है, लेकिन बात को मुख्तसर करता हूँ। नुहीतु अन अक़राअल कुरआना राकिअन औ साजिदा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया गया हूँ रकू और सजदे में कुरान पाक की तिलावत करने से। दुआ की बात नहीं हो रही, दुआ तो बंदे ने करनी होती है, लेकिन ये सूरत बकरा की तिलावत शुरू कर दी जाए, सूरत आल इमरान की तिलावत रकू और सजदे में। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं मना किया गया हूँ। कौन मना कर सकता है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई रसूलुल्लाह को मना नहीं कर सकता। आप मुनकिरीन हदीस से पूछिए, ये जो मना करने का हुक्म है ये कुरान पाक की किस आयत में मौजूद है? इतना अकल के ऊपर पर्दा। मुआज़ अल्लाह, मुआज़ अल्लाह। कुरान पाक में तो हुक्म है, अगर मुजर्रद कुरान पाक बगैर तशरीहात नबवी के समझने की कोशिश की जाए तो मुगालता लग जाएगा, इश्काल पड़ जाएगा। हत्ता कि सारे मुनकिरीन हदीस जमा हो जाएं। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम करार दे दिया। मुर्दार हराम है, कुरान पाक की आयत, आप सबको पता है मुर्दार हराम है। लेकिन पूरी मुसलमान उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से कि अल्लाह के रसूल ने मुर्दार की 2 किस्मों को जायज़ करार दिया है। कौन कौन सी? मछली और जराद। अब बताएं, मछली को जब पानी से निकाला जाता है क्या ज़बा होती है कि मर जाती है? निकालेंगे, मर जाएगी, मुर्दार होगी। मुर्दार तो हराम है। तो फिर मुनकिरीन हदीस मछली खाना छोड़ दें। और बाद ऐसे गिरोह पैदा हो गए हैं जिन्होंने कहा वाकई जी मछली हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।